जय हिंद। आज क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक एवोगाड्रो का नियम देखेंगे कि एवोगाड्रो ने अपने नियम में कौन सा बात बताए हैं और इस नियम के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस सब का चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। इससे सबसे पहले हम एवोगाड्रो स्थिरांक के एवोगाड्रो नियम के नाम से भी जानते हैं। या तो एवोगाड्रो स्थिरांक कहिए या एवोगाड्रो नियम कहिए, बात का है सेम है। इन्होंने क्या बात बताया, तो परिभाषा तो बहुत हो सकता है लेकिन थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल हम जैसे लिखेंगे ए हाइड्रोजन और उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन और उसके बाद और कोई गैस, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन लिखते हैं। ठीक, परिभाषा नहीं बता रहे, हम एग्जाम्पल सबसे पहले बता रहे हैं ताकि याद हो जाए, समझना रटना ना पड़े, समझ जाइए। देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कोई भी गैस हो सकता है। हाइड्रोजन भी गैस रूप में है, ऑक्सीजन भी गैस रूप में है और नाइट्रोजन भी गैस रूप में है। तीनों अलग अलग गैस है। हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है और नाइट्रोजन अलग गैस है। तीनों का है अलग अलग गैस है। तो देखिए, तो यदि हम इन तीनों गैसों के लिए क्या करते हैं कि समान ताप, मतलब जो ताप है टेम्परेचर T बराबर समान ताप, समान दाब और समान आयतन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस गैस के लिए जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इस गैस के लिए भी तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस और इस गैस के लिए तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों गैसों के लिए तापमान यानी टेम्परेचर समान ले लिए ना, अलग अलग गैस है लेकिन तीनों के लिए हम तापमान समान लिए। तो सबसे पहले हम कहा समान लिए हैं, तो समान ताप। अब लेंगे समान दाब भी बराबर ले लेते हैं। दाब यानी P प्रेशर। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम 1 एटीएम दाब लिए हैं तो इसको भी 1 एटीएम लिए, 1 एटीएम और इस पे भी 1 एटीएम। समान ताप लिए हैं दो तीनों के लिए, समान दाब भी लिए हैं तीनों के लिए, और एक समान और चीज लिए हैं, समान आयतन। समान कहने का मतलब कि क्या, बराबर। आयतन मतलब भी, जैसे मान लेते हैं कि इसका हम 20 सेंटीमीटर क्यूब लिए हैं तो इसका भी हम 20 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। मान रहे हैं, होता नहीं है लेकिन मान रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एमएल की को ये सेंटीमीटर क्यूब एमएल क्यूब कर दिए, ठीक रहेगा। क्यूब एमएल क्यूब ले लिए। तो समान ताप है, मतलब जितना इसका ताप है 20 उतना ही इसका भी ताप है। जितना इसका दाब है इतना इसका है और जितना इसका आयतन है इसका भी। मतलब तीनों में समान ताप, समान दाब और समान आयतन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जितना इसका अणु होगा उतना ही इसका अणु होगा और इतना ही इसका अणु होगा। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि यदि कभी या कहीं पर समान ताप, समान दाब और समान आयतन लेते हैं तो उस स्थिति में गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। चाहे गैस अलग अलग हो या गैस एक ही हो। तो यह अलग अलग गैस है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें इतना जब हम ले लिए समान ताप, इसमें यदि मानेंगे कि 20 गो अणु है तो इसमें भी कौ गुण होगा 20 गो, इसमें भी कौ गुण होगा 20 गुण होगा। कौन बता रहे, एवोगाड्रो बता रहे हैं कि समान ताप, समान दाब तथा समान आयतन पर गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसी को हम लिख देने पर देख लीजिए। देखिए, इस नियम का खोज 1811 में किसने किए थे, तो एवोगाड्रो ने किए थे। एवोगाड्रो ने किए थे। इस नियम के अनुसार इन्होंने यह बताया कि समान
ताप समान दाब तथा समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बराबर होती है। गैस के अणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताए थे कि समान ताप समान दाब तथा समान आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। किसने बताए थे? तो एवोगाड्रो ने बताए थे। आ गया समझ में काम कि समान ताप समान दाब तथा समान आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी, चाहे गैस एक ही हो या गैस अलग अलग हो, तो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इस नियम से पहले एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, उन्होंने भी सेम परिभाषा दिए थे कि उसमें मतलब समान ताप समान दाब ई का बताए कि अणुओं की संख्या बराबर होगी, अणु की संख्या बराबर बताए थे। लेकिन बर्जिलियस भाई साहब का बता दिए थे, तो बर्जिलियस भाई साहब बता दिए थे कि परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो उनका जो नियम था गलत साबित हुआ, लेकिन इनका जो एवोगाड्रो है इनका नियम क्या हुआ, सही साबित हुआ। ठीक है, तो यही था हमारा एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।